हाँ तो दोस्तों, अब जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 और एक 21 होगा। मैंने 21 का हेडिंग वेडिंग नहीं बनाया है, पहले 20, ठीक है। और दिख रहा क्या? हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि दोनों बड़े क्वेश्चंस हैं। इसमें से 21 नंबर इम्पॉर्टेंट भी है, तो पहले 20 देखते हैं। 21 का वेट करना वीडियो के एंड तक, ठीक है। वैसे 20 आसान है, बस सोचना कौन सा कहाँ पर। देखते जाओ। शेयर कैपिटल 6 से 6 75 इशू है ना, 75,000 फाइनेंसिंग में प्लस स्टेटमेंट पीएल इससे चालू करेंगे। 225 345 1,20,000 बढ़ा है ना, 1,20,000 स्टार्ट करेंगे, कर ही देते यार। इंक्रीज इन पीएल 1,20,000। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस इनकम तीनों करंट लाइबिलिटी है। जब लिखेंगे तब डिसाइड करेंगे, फिलहाल छोड़ो, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स 3 लाख से 4,20 कुछ करना पड़ेगा इसका, ठीक, सोचेंगे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवल, ये दोनों करंट एसेट्स माना जाएगा। और कैश जो है इससे आंसर टैली करेंगे, डन। और अदर करंट एसेट्स के नीचे भी दो है, देखो, प्रीपेड और अनएमोटाइज्ड डेफर्ड एक्सपेंस। हाँ, इस डेफर्ड एक्सपेंस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी कहते हैं। याद करो, फॉर्मेट पे था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ऐसा कुछ, ठीक है। रिटर्न ऑफ प्लस होता है ऑपरेटिंग में, तो इसका जो डिफरेंस है उसको रिटर्न ऑफ के नाम से प्लस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस डेफर्ड एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, कितना बोला है, कितना कम हुआ? 30 से 15, तो 15,000 कम हुआ, 15,000 ही जोड़ेंगे, डन। चलो, लेकिन ना इसके अलावा नीचे बहुत कुछ दिया है, तो गौर से पढ़ना। एक पुरानी मशीन 60,000 में बेच दी गई। इस मशीन का अपलिखित मूल्य 45,000 था, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर अलग से चीज़ बोल रहा, 60,000 का लाभांश दिया गया। याद करो पिछला क्वेश्चन, लाभांश दिए, डिविडेंड मैंने कहा था, ऊपर भी जुड़ता है प्रपोज डिविडेंड के नाम से, और नीचे भी फाइनेंसिंग में माइनस होता है। तो ऊपर कम से कम फिलहाल जोड़ लेते हैं, नीचे भी माइनस होगा बाद में, याद रखना। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना? 60,000, डन। चलो, उसके बाद और 30,000 का रास लगाया गया। डेप्री भी जुड़ता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, काम कर लेते हैं, डेप्री कितना जुड़ेगा? यहाँ 30 तो लिखा है ना, वेरीफाई कर लेते हैं। वैसे 30 ही आएगा, मैं जानता हूँ, फिर भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। डेप्री ऑन क्या है? मशीन, हाँ मशीन 30,000। लेकिन याद करो, जब भी कुछ बेचते हैं, पुरानी मशीन 60,000 में बेच दी के बोला है, जब भी कुछ बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ होगा। अब वो प्रॉफिट है कि लॉस है और कितना है, ये सब पता करने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं वर्किंग नोट बनाने वाला हूँ। याद करो, इससे पहले भी शायद 2 क्वेश्चन में बनाए थे वर्किंग नोट, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो नॉन करंट एसेट्स के नाम से जो दिया ना, वही है अपना फिक्स्ड एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स लिख दिया, चलेगा, शॉर्टकट समझ जाओगे ना। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना। सबसे पहले ओपनिंग वाला डेबिट साइड बैलेंस पीडी, क्लोजिंग वाला क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी। देखो, ओपनिंग नॉन करंट एसेट्स का ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 4,20 दिखा, तो ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग है 4,20, ठीक है। देखो, मैं फ़ोन देखता हूँ, लिखता हूँ, थोड़ा स्पीड में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे वीडियो लंबा ना करना पड़े। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे। क्या ऑप्शन है कि वीडियो पॉज कर करके आराम से समझ के एक चीज़ को 2 बार सुनो फिर लिखो, ठीक है। तो समझ के लिखना, बस टापना मत ना, और प्यार से, तभी समझ पाओगे। ध्यान से सुनना। पुरानी मशीन 60,000 में बेच दी। बताओ तो मशीन किस साइड बिकता है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट ना, बिल्कुल। एक क्वेश्चन में था बाय कैश ब्रैकेट में सेल, कितने में बेचा? 60,000। लेकिन जो मशीन बिका है उसका मूल्य था 45। जरा सोच के देखो, 45 के मशीन को 60 में बेचे हैं, ज़्यादा में लाभ हुआ है ना। याद करो, लाभ किस साइड आता है? डेबिट में ना। तो टू पीएल और ब्रैकेट में चाहो तो प्रॉफिट दिखा सकते हो। कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000 का, डन। बेच दिए, प्रॉफिट हो गया। और क्वेश्चन में लास्ट में बोला है 30,000 का डेप्री भी लगाओ, लगा दिए 30,000 का डेप्री। अब जितना बचेगा, इस साइड बचेगा या इस साइड बचेगा? इस साइड ही बच रहा है। जितना बचेगा उसको परचेस बोलेंगे। याद करो, इस साइड 2 ही ऑप्शन था, पीएल और परचेस। अब पीएल तो हो चुका, दूसरा ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? परचेस। वो कितना आएगा पता करना पड़ेगा। 60, 30, 90 और 4,20, 90 प्लस 4,20। इस साइड का टोटल आ रहा है 5,10,000। ये भी 5,10 होना चाहिए, माइनस
3,15,000, तो 1,95,000 आया परचेस। और याद करो परचेस आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, ठीक है। प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस, डेप्री प्लस, सेल ऑपरेटिंग सॉरी इन्वेस्टिंग में प्लस, ठीक है। एक बार रिपीट, सेल जो होता है इन्वेस्टिंग में प्लस, डेप्री होता है ऑपरेटिंग में प्लस। अभी करेंगे, अच्छा कर दिया क्या, ये रहा 30। और प्रॉफिट जो होता है ऑपरेटिंग में माइनस, तो प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स या मशीन, जो भी लिखना चाहो, प्रॉफिट है माइनस में 15,000, चलेगा। और जो परचेस आया इन्वेस्टिंग जब बनाएंगे तब उसके अंदर माइनस कर देंगे। चलो अब एक काम करते हैं, इतने का आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 प्लस 15 प्लस 60 प्लस 30 और कितना है -15,000, तो 2,10,000 बचा। 2,10, अब मेरे पास जगह कम पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल, इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल ढेर सारे, ठीक है, देखते जाओ। वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटी में देखो, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस तीनों है। ट्रेड पेबल 1.5 लाख से 2,25, 75,000 बढ़ा, 75,000 प्लस कर देंगे, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। आउटस्टैंडिंग 45 से 75, 30 बढ़ा, 30 बढ़ा तो ये भी प्लस कर देंगे, प्लस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एडवांस 30 से 15 हुआ है ना, 15 कम हुआ है तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी है ना, माइनस डिक्रीज इन एडवांस। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इज्जत से लिखना, ऐसे नहीं लिखना पूरा थ्योरी टाइप का लंबा, ठीक है। चलो करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 150 से 105, 45 कम हुआ है तो 45 कम हुआ है तो प्लस कर देंगे क्योंकि इसमें उल्टा होता है, प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवल 450 से 675, कितना बढ़ा, 225, 450 675, हाँ 225 बढ़ा है, 225 माइनस कर देंगे, 2,25,000 माइनस क्या लिखेंगे, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। फिर कैश भी है लेकिन कैश तो लेते नहीं है, प्रीपेड है लास्ट, 45 से 30, 15 कम हुआ है तो प्लस कर देंगे, सॉरी प्लस करेंगे ना, डिक्रीज इन प्रीपेड। चलो देखते हैं फाइनल आंसर आया कि नहीं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें 1-2 वर्किंग नोट हो और थोड़ा लंबा आंसर हो। इससे पहले जो बनाए थे एक आध क्वेश्चन ही ठीक ठाक था, बाकी सब तो ऐसे ही बस टाइम पास था। तो जो भी है यहाँ तक आ चुका था 2,10, उसी के अंदर प्लस 75,000 प्लस 30,000 है ना, माइनस 15,000 प्लस 45,000 माइनस 2,25,000 प्लस 15,000 आया 1,35। बिल्कुल सही आंसर में देख लेना 1,35 दिया हुआ है, लेकिन साला पूरा जगह तो इसी में घिर गया। चलो देखा जाएगा। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें सेल या परचेस लेते हैं। इसी अकाउंट में है सेल या परचेस, देख रहे हैं, एक सेल है एक परचेस है, सेल प्लस परचेस माइनस, सिंपल सी बात है। तो लिख देंगे सेल ऑफ मशीन, मशीन का सेल था क्वेश्चन में, देख सकते हो पढ़ के, है ना, और माइनस कर देंगे परचेस ऑफ मशीन। बार बार बोल रहा हूँ एग्ज़ाम में इज्जत से लिखना, मैं जैसा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ वैसा मत करना, ठीक है। इसको माइनस करके आ जाएगा 1,35,000, ठीक है, और ये माइनस ज़्यादा है तो माइनस में आएगा, ये बी का आंसर आ गया। सी, कैश फ्लो फ्रॉम क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चलेगा। मेरे पास जगह ख़त्म, तो मैं नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ यहाँ अमाउंट लिखते जाऊँगा, ठीक है। जवाब देना। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो शेयर कैपिटल रहा होगा कहीं पर, दिखा शेयर कैपिटल देखो 6,75 से सॉरी 6 लाख से 6,75 हो गया, 75,000 इशू हुआ है ना, तो बस इसके अंदर इशू ऑफ शेयर आएगा, यही पे लिख देता हूँ यार, इशू एकदम बारीक बारीक सा हो रहा है, घबराना मत। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 75,000, और कुछ और नहीं दिख रहा यार, देखो तो 75 ये क्या आंसर, कहाँ है आंसर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अच्छा डिविडेंड भी था, सॉरी डिविडेंड जो ऊपर प्लस किया था ना, प्रपोज डिविडेंड 60, देखो मैं खुद भूल जाता हूँ इसलिए बोलता हूँ हर चीज़ को याद करने की कोशिश करना, दिमाग इसको अंदर लिखना था यार। चलो जो भी है, फाइनल आंसर 15,000। तो ये का आंसर, ये का आंसर और ये का आंसर, इन तीनों को प्लस माइनस करके आउटर में लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा 1,35 है ना, फिर माइनस 1,35 और प्लस 15,
तो 15 ही आएगा, सिंपल सी बात है। और आंसर देख लो, कैश का डिक्रीज इंक्रीज 75 फिर 90, 15 दिख रहा है। तो यहाँ नेट इंक्रीज इन सीसी 15,000, ओपनिंग सीसी 75 जोड़ लेना, क्लोजिंग सीसी 90 आ जाएगा। ठीक है, जगह कम है, आखिरी का फिनिशिंग टच तुम लोग दे देना। चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 नंबर। तो ये वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान के चलो, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ भी चुका है, तो फोकस करना। थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन हो सकता है लेकिन है आसान, है ना। देख के लगेगा टफ है, अजीब अजीब सा क्या क्या दिया है नीचे कहानी, लेकिन है आसान। देखते जाओ। शैलेश प्रोडक्ट्स, चिट्ठा विट्ठा, बहुत सारा चीज़ दिया है और चिट्ठे में ना बैलेंस शीट में अजीब अजीब सा चीज़ दिया है। उन अजीब चीज़ों को समझाना है मुझे। एक देखो कैपिटल दिख रहा है 296 308, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में नीचे कुछ बोला है। ठीक है, कैसे बनता है कैपिटल का वर्किंग नोट बता दूंगा। हायर परचेस वेंडर, अजीब सा चीज़, हायर परचेस और वेंडर, ये है क्या चीज़ पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसको पेंडिंग रखो फिलहाल। ठीक है, कैपिटल का वर्किंग नोट बनेगा, हायर परचेस वेंडर को पेंडिंग रखो, बाद में सोचेंगे। लोन फ्रॉम बैंक, यह आसान है, देखो 60 था 50 हो गया, लोन का रिपेमेंट हुआ, मतलब रिपेमेंट जानते हो फाइनेंसिंग में माइनस होता है, थर्ड एक्टिविटी कर लेंगे। मिसेस सक्सेना का, अच्छा करंट लायबिलिटी है ना, ये तो ऑपरेटिंग के सेकंड पोर्शन में 72 से 82 10 बढ़ा प्लस कर लेंगे। मिसेस सक्सेना का लोन पहले कुछ नहीं था फिर 40, मतलब और लोन लिया होगा, लिया है तो फाइनेंसिंग में प्लस थर्ड वाला। ठीक है, कर लेंगे। उस तरफ से कैश, इससे तो आंसर टैली करते, तो इसको साइड में रखो। डेटर इन्वेंट्रीज, ये दोनों अपना करंट एसेट से ऑपरेटिंग के सेकंड पोर्शन में आएगा। लैंड 40 से 60 हुआ, मतलब खरीदा, इन्वेस्टिंग में माइनस। बिल्डिंग 1 लाख से 1,10,000, ये भी खरीदा, 10,000 माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग में। मशीनरी, लेकिन मशीन के बारे में यहाँ कुछ कुछ बोला है, तो मशीन का भी वर्किंग नोट बनेगा, तो 2 वर्किंग नोट बनाना है, ध्यान रखना। ठीक है, एक कैपिटल का और एक यहाँ से मशीन का। और मैं फ्रेश पेज यूज़ करूँ कि इसमें ठूस दूँ, इसी में ठूसूँगा, तुम लोग बना लेना, पेज वेस्ट नहीं करता, मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, और एक डिलीवरी वैन दिया है, तुम लोग को लग रहा होगा ये भी एसेट्स है, हाँ ये एसेट्स है, लेकिन करना क्या है ध्यान से सुनना। डिलीवरी वैन 50,000 दिख रहा है, मतलब पिछले साल हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं था, इस साल 50,000 का गाड़ी खरीद लिए, जाहिर सी बात है खरीदे तो पैसा जाएगा, लेकिन इसी के रिस्पेक्ट में ये वाला दिया है हायर परचेज वेंडर। मैं बोला था पेंडिंग रखो बाद में सोचेंगे, ठीक है ना। देखो 40 दिख रहा है, अब तुम लोग सोचोगे यहाँ 50 यहाँ 40, नीचे पढ़ो क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। डिलीवरी गाड़ी मार्च 2022 में, यानी साल के आखिरी दिन खरीदा। ठीक है, किराया के आधार पर, मतलब हायर परचेस में। अनुबंध के समय 10,000 का भुगतान किया गया, डाउन पेमेंट बोलते हैं इसको। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं ना तो डाउन पेमेंट चुकाना पड़ता है, यही है डाउन पेमेंट। ठीक है, 50,000 की गाड़ी खरीदे, उसमें से 10,000 का डाउन पेमेंट दे दिए, यानी अभी भी कितना चुकाना बाकी है, 40 ना। और वही 40 यहाँ दिख रहा है हायर परचेज वेंडर के नाम से, चलेगा। तो ये जो हम 10,000 चुकाए हैं, ये एक तरह से खरीदने का ही पैसा गया ना, और ये परचेस एक तरह से, तो परचेस कौन से एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग में आता है ना, माइनस पे, बिल्कुल। लेकिन ये 50 का क्या करेंगे, 40 का क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। क्यों, आगे पढ़ो। शेष राशि, शेष राशि याद करो कितना था, 40,000 बचा कुचा, इसी के बारे में बोल रहा था। बचा कुचा अमाउंट 2000 की 20 किस्तों में, 2000 का 20 इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे। अरे जब चुकाएंगे तब चुकाएंगे, अभी तो नहीं चुका रहे ना, पैसा आया गया कुछ नहीं है, तो छोड़ो यार। बोल रहा चुकाएंगे, 12% ब्याज के साथ भुगतान करना है, छोड़ो यार जाने दो। अपन जितना चुका दिए उससे मतलब है, पैसा गया माइनस करो, पैसा आया प्लस करो। अभी 10,000 बस डाउन पेमेंट किया था ना, बस उसी को इन्वेस्टिंग में लिखेंगे, बाकी भूल जाओ। डिलीवरी वैन भी नहीं है मान के चलो, हायर परचेज वेंडर भी नहीं मान के चलो। शॉर्टकट में रिपीट, हमने वैन खरीदा 50 का, 10,000 डाउन पेमेंट दे दिया, 10,000 लिखेंगे, 40 बाकी, वही 40 यहाँ दिख रहा है, तो मान के चलो यहाँ से 10 अपन ले रहे, बाकी यहाँ का 40 और यहाँ का 40 ननीफाई हो गया, खत्म, डन, चलेगा। हाँ मैं भूल गया था कि यार मोबाइल से आवाज़ नहीं आता, बस मैं ही बकते जाता हूँ। चलो फिर भी शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करूँगा। नाम क्या है, शैलेश प्रोडक्ट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ शैलेश, है ना, प्रोडक्ट्स, फिर फॉर दी ईयर एंडिंग जो भी है लिख लेना तुम लोग। सबसे पहले कैपिटल, अरे यार वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना, चलो बनाते हैं, टेंशन किस बात का है। मैं 2 ठोक एक ही पेज में बनाऊँगा, ठूस ठूस के, ठीक है। तुम लोग ऐसा मत करना, इज्जत से बनाना, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ ना। एक अकाउंट ये, एक अकाउंट ये, ठीक है। एक मुझे कैपिटल का बनाना है और एक मशीन का बनाना है, तो पहले कैपिटल। चलो एक सवाल पूछता हूँ,
बताओ तो कैपिटल एसेट्स है कि लाइबिलिटी? कैपिटल, जाहिर सी बात है, नकल मार सकते हो, लाइबिलिटी साइड दिया तो लाइबिलिटी होगा। ठीक है, लाइबिलिटी अपन फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, लाइबिलिटी डेबिट होता है कि क्रेडिट? क्रेडिट होता है। तो इसका जो ओपनिंग वाला है 2,96,000 वो क्रेडिट में और क्लोजिंग वाला डेबिट में। याद करो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ओपनिंग यहाँ डेबिट में लिखा था देखो, और क्लोजिंग यहाँ क्रेडिट में नीचे दिखा। हाँ, वो एसेट्स के लिए होता है, नॉन करेंट एसेट्स था वो। हाँ, इस बार मशीन अकाउंट है, उसमें करेंगे अपन ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। लेकिन ये कैपिटल है, उल्टा लाइबिलिटी साइड वाला चीज़, ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में। चाहो तो फॉर्मेट खोल के देख लेना, उसके अंदर भी दिख जाएगा। तो ओपनिंग को यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग को यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग दिख रहा है अपना 2,96,000, 296,000, और क्लोजिंग दिख रहा है 3,08,000। मैं एकदम बारीक बारीक सा लिख रहा हूँ, उम्मीद है समझ जाओगे। ठीक है, मैंने अब तक क्वेश्चन आधा और नीचे पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, पढ़ के समझाऊंगा। देखो क्या लिखा गया, वर्ष के दौरान स्वामी द्वारा घरेलू खर्च के लिए 52,000 निकाला गया। ये ड्राइंग है, और ड्राइंग ना यहाँ पे लिखा रहता है टू कैश, चाहो तो ब्रैकेट में ड्राइंग दिखा सकते हो। मैंने इसका फॉर्मेट लिखवाया नहीं है कि ड्राइंग यहाँ पर आता है, लेकिन आता है तो आता है, मतलब याद रखना पड़ेगा कुछ बातें। 3,08,000 प्लस 52,000, इस साइड का जोड़ा मैंने तो 3,60,000 आया। 360 में से 2,96,000 गया। एकदम बारीक बारीक लिख रहा हूँ, हाई क्वालिटी कर लेना, और उसके बाद जूम कर करके देखना, पूरा क्लियर आएगा। ठीक है, ये जो 64,000 है, क्वेश्चन में कहीं पर पीएल नहीं था, याद है ना? हाँ, मैंने किसी किसी क्वेश्चन में कहा था कैपिटल का डिफरेंस से चालू करते। ये रहा कैपिटल का डिफरेंस, इससे स्टार्ट करेंगे, चलेगा? यहाँ लिखेंगे पीएल अकाउंट या फिर नेट प्रॉफिट, कुछ भी लिखो। नेट प्रॉफिट कितना? 64,000। अरे फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, याद करो, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग वगैरह था ना, वही हो रहा है यार, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। अब नेट प्रॉफिट कितना जोड़ना था कि क्लोजिंग कैपिटल आ जाए, पता नहीं था, तो इससे इन दोनों को माइनस किया, बचा कुछ चाहिए। ऐसे भी सोच सकते हो, या अकाउंट बना के छाप दो। वर्किंग नोट मैं जिस तरीके से प्रेजेंट किया, ज़रूरी नहीं वैसा बनाना है, जिसको जैसा सूटेबल लगे। ठीक है, और कोई और तरीका किसी को समझ में आता है तो मुझे बताना, मैं भी अडॉप्ट करना चाहूँगा। ठीक, चलो कैपिटल हो गया। अब देखते हैं और ऊपर क्या क्या आने वाला था। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा और आगे पढ़ो। मशीन पर रास का प्रावधान डेप्रिसिएशन लगाने बोला था, 54,000 पहले और आखिरी साल 72,000। दोनों के डिफरेंस को अपन बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, 54 और 72, 18,000 का डेप्री है। चलो मशीन का बैलेंस लिख लेते हैं। मशीन का ओपनिंग वाला डेबिट साइड बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग वाला क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वो मशीन है 160 और 172, तो डेबिट में आएगा 160, क्रेडिट में आएगा 172। ठीक है, और जो डेप्री आया हमारा 18,000, इन दोनों डेप्री का डिफरेंस। ठीक है, डेप्री को ऐड मतलब क्रेडिट में लिखते हैं डेप्री, इससे पहले तो बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 18, 172, 190, 190 में से 60 गया तो 30,000 आया। इस 30,000 को बोलेंगे परचेस। ये और ये परचेस कहाँ पर आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 18 मिनट ऐसे ही हो गया यार, वीडियो लंबा होता जा रहा है। चलो जो भी है, नेट प्रॉफिट लिख दिया। यहाँ से डेप्री जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्लस कर लेते हैं डेप्री ऑन मशीन 18,000 है ना। और कुछ है क्वेश्चन में? डिविडेंड वगैरह और कुछ नहीं है, ख़त्म है। ऊपर वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। 64,000 प्लस 18,000, ये होगा 82,000 है ना। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब देखो यहाँ पे करंट लायबिलिटी दी है, वहाँ डेटर और इन्वेंट्रीज दिख रहा होगा। करंट लायबिलिटीज 72 से 82, 10 बढ़ा, 10,000 जोड़ देंगे, प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, समझ जाओगे। और डेटर 70 से 76,800, यानी 6,800 बढ़ा तो माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे इंक्रीज इन डेटर। और इन्वेंट्रीज 50 से 44, 6 कम हुआ तो 6 प्लस कर देंगे, है ना। प्लस करेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, चलेगा। इन सबको प्लस माइनस करके बाहर लिख देते, देखते कितना आता है। 82 प्लस 10 माइनस 6,800 प्लस 6,000, 91,200। ये ए नंबर का आंसर आ गया। बी
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा ज़रा सोचो तो, मुझे आइडिया हो गया है इसमें सिर्फ एक मिनट, 1 2 3 4 चीज़ आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ पहले, है ना, लिखने का काम होते रहेगा। 4 चीज़ आएगा। एक तो इसी मशीन अकाउंट में दिख जाएगा, देखो परचेस, चलो कर लेते हैं माइनस परचेस ऑफ मशीन, कितना 30,000 कर लिया माइनस। एसेट साइड देखो, एक लैंड दिख रहा होगा, है ना, एक बिल्डिंग दिख रहा होगा। मशीन का तो ये हो चुका, ठीक है, मशीन को इग्नोर मारो। लैंड और बिल्डिंग, लैंड भी बढ़ा ये भी खरीदा, बिल्डिंग भी बढ़ा ये भी खरीदा, तो सब परचेस है यार। परचेस ऑफ लैंड कितना 20,000 परचेस किया, पैसा गया माइनस परचेस ऑफ बिल्डिंग, ये 1 लाख से 10 हुआ, 10,000 बढ़ा, 10,000 माइनस। इसके अलावा याद करो ये डिलीवरी वैन खरीदने के लिए डाउन पेमेंट किया था, याद है, पैसा गया, तो उसको मैं लिख रहा हूँ डाउन पेमेंट फॉर डिलीवरी वैन, शॉर्टकट में लिख दिया डिलीवरी वी। 10,000 किया था डाउन पेमेंट, 10,000 बस आएगा, तो 30 50 60 70 70,000 आ जाएगा बाहर ब्रैकेट में, क्योंकि सब ब्रैकेट में था। फिर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में जानते हो कैपिटल लोन, देखो ये ड्राइंग है, यह आएगा फाइनेंसिंग में, है ना। ड्राइंग को रिडम्पशन भी कह सकते हो, मैं ड्राइंग लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैपिटल लिखा है, शेयर कैपिटल होता तो मैं रिडम्पशन लिखता। गला बैठ रहा है यार। ड्राइंग मेड, ड्राइंग मेड कितना हुआ है 52,000 ना, यहाँ भी दिख रहा है देखो, नीचे भी दिया है, तो 52,000 का ड्राइंग हो गया। और कोई लोन वन है तो देख लो, 2 ठोक लोन है। एक लोन फ्रॉम बैंक 60 से 50, यानी लोन का रीपेमेंट कर दिया, ठीक है, माइनस कर देंगे रीपेमेंट ऑफ, क्या लिख रहा हूँ, रीपेमेंट ऑफ लोन, 60 का 50 हो गया, यानी 10,000 वापस कर दिया। और मिसेस सक्सेना का लोन भी है देखो 40, वो लोन लिया है, पहले कुछ नहीं था फिर 40 हो गया, मतलब 10,000 का लोन, सॉरी 40,000 का लोन और लिया है तो प्लस करेंगे कि माइनस प्लस लोन टेकन फ्रॉम कौन, मिसेस सक्सेना जो भी है, ठीक है, इन सबको प्लस माइनस करेंगे। 40 था माइनस 52 और माइनस 10। मैं तो हमेशा यही करता हूँ, पहले प्लस वाला लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, फिर उसके बाद माइनस वाला टाइप करता हूँ ताकि आंसर आ जाए 22,000। फिर इनका फाइनल आंसर 91,200 माइनस 70,000 माइनस 22,000, ये मेरा 800 आ रहा है, वो भी ब्रैकेट में, तो लिखेंगे नेट डिक्रीज इन सीसी, चलेगा। नेट डिक्रीज लिखने के बाद इसके अंदर ओपनिंग सीसी जोड़ दोगे जो कि 8,000 है, देखो अगर 8,000 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। इसके अंदर 8,000 जोड़ के देखो, प्लस 8,000 आया 7,200। नीचे वेरीफाई कर लेना, जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। थोड़ा लंबा वीडियो हो चुका है लेकिन चलता है इतना। डाउट हो तुरंत कॉल या मैसेज करके पूछना, ठीक है।